इस मूवी की स्टोरी 2077 से स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम मेडुसा था, वो इंसानों पे खुफिया एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है और वो उन इंसानों के जीन्स को आल्टर करके सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एजेंट को भी पकड़ा था। उस एजेंट का नाम चिंग था, जिसकी बॉडी को वो लोग म्यूटेटिंग कंपाउंड के जरिए मॉडिफाई करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मेमोरीज को इरेज करते, बहुत सारे एजेंट्स वहाँ टाइम पे पहुँच जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद उनका टीम लीडर जल्दी से एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को फ्री कर देता है और साथ ही वो कंपनी के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स की कॉपी भी बना लेता है। जिसके बाद वो फौरन से चिंग के पास जाता है और उसे होश में लाने के लिए उसकी हेल्प करता है। लेकिन इस दौरान उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि एक और लड़की जिसका नाम कैथरीन था उन्हें दूसरी तरफ से देख रही थी और अब वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक जायंट टेंटिकल सीलिंग से उन पे अटैक कर देता है, जिससे उन्हें वहाँ मौजूद खतरे का एहसास होने लगता है और जल्द ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है, जो कि आहिस्ता से अपने केज से बाहर आता है और उन लोगों पे जोर से गरजने लगता है। ये देख के सभी एजेंट्स फौरन से उस पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी बुलेट्स का उस मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन लोगों को खिलौनों की तरह उठा के दूर फेंकने लगता है और जल्दी सभी एजेंट्स को मार देता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उन लोगों को खाने लगता है और फिर वो एजेंट्स के लीडर की तरफ बढ़ने लगता है। चिंग जब ये देखती है तो जल्दी से उस क्रिएचर की तरफ बढ़ती है और उसके ऊपर जंप कर देती है। जिसके बाद वो उसे कई बार स्टैप करती है और फिर वहाँ से नीचे छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिंग पे अपने लंबे टेंटिकल से अटैक कर देता है। लेकिन वो इस अटैक से बच जाती है और उसके टेंटिकल्स पे ही वार करके उसके टुकड़े कर देती है। जिसके बाद बच जाने वाले लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उस मॉन्स्टर को वहीं लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उस मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन उन्हें ट्रैक कर रहा होता है। और जब वो लोग एक वेयर हाउस में पहुंचते हैं तो उनके सामने कैथरीन आ जाती है, जो कि दिखने में तो के पॉप गर्ल ग्रुप का हिस्सा लग रही थी। अब कैथरीन उन्हें सरेंडर करने का कहती है और साथ ही वो उन्हें अपनी पावर से हिप्नोटाइज कर देती है। लेकिन चिंग उसके मैजिक से निकलने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने दोस्तों को भी होश में लाती है। जिसके बाद टीम लीडर फौरन से कैथरीन पे अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे ही उठा के दूर फेंकती है और वो सीधा दीवार में जा लगता है। अब जब टीम लीडर को ये अंदाजा हो चुका था कि वो लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो कंपनी की चिप चिंग को दे के उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद वो कैथरीन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन कैथरीन उसके अटैक को बड़ी आसानी से नाकाम बना देती है और फिर वो उसे किसी इंसेक्ट की तरह उठा के दूर फेंकती है। ये देख के चिंग भी वापस उस पर अटैक करने के लिए आती है और उसको हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैथरीन की पावर से उसकी पावर्स का कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वो उसे भी हिट करके दूर फेंकती है। अब कैथरीन उसे बालों से पकड़ के उठाती है और करीब पड़े बैरल में फेंक देती है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ये देख के कैथरीन उस पे फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से चिंग का डीएनए म्यूटेट होने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और चिंग की आंखें खोलते ही सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि करीब ही एक बिल्डिंग में मेडुसा का हेड मैनेजर जिसका नाम ली था अपने प्राइवेट ऑफिस की तरफ बढ़ रहा होता है, जहां टीम लीडर को कैद करके रखा गया था। और तभी हमें उनकी बातों से पता चलता है कि चिंग वहां से कंपनी की चिप लेकर भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन टीम लीडर उसे चिंग की लोकेशन बताने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली एक वर्चुअल सिमुलेशन में चला जाता है और तभी हमें पता चलता है कि कंपनी उन लोगों को जिनका डीएनए वो चेंज करते थे उन्हें आपस में फाइट करने पे मजबूर करती थी, जिससे उन म्यूटेंट्स के जीन्स की सलाहियत जांचने में हेल्प मिलती थी, क्योंकि इस दौरान वो मरने के बहुत करीब पहुंच जाते थे। और इस तरह कंपनी दुनिया के सबसे बेस्ट सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश करती थी। यहीं पे हम उनकी न्यू मेंबर को भी देखते हैं जिसका नाम क्यू था और वो खतरनाक लड़ाई के बाद बहुत ही ज्यादा पावर्स हासिल करने में कामयाब हो गई थी और उन पावर्स को यूज करते हुए वो वहाँ पड़े हुए सभी स्टोन्स को भी कंट्रोल करने लगती है और फिर वो उन्हें जोड़ के एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना देती है, जिसके बाद वो उस जाइंट रॉक को अपने ओपोनेंट पे गिरा देती है, जिससे वो बैटल फील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंग को जब होश आता है तो वो एक स्ट्रेंजर के रूम में होती है और उसे देख के ऐसे लगता है जैसे वो अपनी मेमोरीज खो चुकी थी और तभी वो उस स्ट्रेंजर को नोटिस करती है जो कि वहाँ बैठा होता है, जो कि अपने आप को जॉन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन चिंग अचानक से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो दूर
दूर जा गिरता है, जिसके बाद वो बाहर की तरफ भागने लगती है। जॉन भी जल्दी से उसके पीछे भागता है और जल्द ही चिंग के पास पहुंच जाता है, जो कि बाहर की दुनिया को देख के काफी हैरान लग रही थी, ऐसे जैसे उसने पहली बार बाहर की दुनिया देखी हो। अब जॉन उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है और वो दोबारा से जॉन पे अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद सब कुछ रुक जाता है, जिसका मतलब ये था कि वो एक्सीडेंटली टाइम को रोकने में कामयाब हो गई थी, जो कि उसकी पावर्स में से एक पावर थी, लेकिन उसे इस बारे में अभी पता नहीं होता। जिसके बाद वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट होने ही वाला था, जिसे देख के वो जल्दी से उस सिविलियन को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है और इस तरह कोई भी नुकसान होने से बच जाता है। और अब उसे अपनी पावर्स का एहसास होने लगता है और वो अपनी एबिलिटीज को देख के काफी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन उसकी पावर्स के इजहार से कंपनी अलर्ट हो जाती है और उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए अपने कई आदमियों को वहाँ भेज देते हैं। लेकिन चिंग उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं घबराती और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन पे अटैक कर देती है और जल्दी वो फाइट में डोमिनेट करने लगती है और सभी को उठा उठा के दूर फेंकने लगती है। जॉन जो उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है, वो जल्दी से उसके पास आके उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ये रिवील करता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। दूसरी तरफ ली को जब अपने आदमियों के फेल होने की न्यूज मिलती है तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था और वो कंपनी के अंदर मैनेजर बनने के लिए ली की कंपिटिटर थी। यहाँ वो ली की नाकामियों पर उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसे बताती है कि अब से वो मैनेजर की पोस्ट को टेक ओवर करने वाली है और उसका प्लान ये था कि वो एक क्लास म्यूटेंट क्यू को भेजकर कंप्यूटर चिप वापस हासिल करना चाहती थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि जॉन चिंग को अपनी मेमोरी वापस हासिल करने में हेल्प करने का फैसला करता है और वो इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज करते हैं ताकि वो ये पता लगा सकें कि पिछले कुछ दिनों से वो कहाँ पे थी। और तभी उन्हें पता चलता है कि वो टूरिस्ट के एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा थी जिसमें उसकी कुछ और फ्रेंड्स भी शामिल थी। और हैरानगी वाली बात ये थी कि वो सब भी मिसिंग थी। जिसके बाद चिंग को अपनी पॉकेट में वो कंप्यूटर चिप मिलती है, जिसे देख के उसे ऐसा फील होता है कि वो काफी इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए वो उसे जॉन को दे देती है। अब इससे पहले कि वो जान पाते कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कोई उन पर एक बहुत बड़े पिलर से अटैक कर देता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं। इसके बाद एक म्यूटेंट उनका दरवाजा ब्लास्ट के साथ दूर फेंकता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो म्यूटेंट क्यू थी। चिंग उसे देख के पहचान जाती है कि वो उन लड़कियों में से एक है जो कि मिसिंग है, लेकिन अब उस लड़की को कंपनी एक ज़ॉम्बी की तरह कंट्रोल कर रही होती है और यही वजह थी कि वो जल्दी से चिंग पे अटैक कर देती है, जबकि जॉन उन्हें लड़ते हुए देख के चुप हो जाता है। अब दोनों म्यूटेंट्स एक दूसरे को हिट करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन फिर चिंग क्यू को दूर फेंकती है, जिससे वो सीधा दीवार में जा लगती है, जिस वजह से क्यू को मौका मिलता है और वो बाहर की तरफ भागने लगती है, जबकि चिंग अपनी टेलीपोर्टेशन की स्किल यूज करते हुए उसका पीछा करने लगती है और जल्द ही वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो उसे हवा में उछाल देती है। लेकिन अब जब चिंग उस पर अटैक करती है तो क्यू अपनी पावर को यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाती है और अब वो उस पे काउंटर अटैक करने लगती है और सभी रॉक्स को कंट्रोल करके चिंग पर फेंकने लगती है, जिसकी वजह से क्यू को मौका मिलता है और वो चिंग पे जोरदार हमला करती है और उसे बिल्डिंग में से पुश करती हुई जमीन पे क्रैश करती है, जिसके बाद वो उसे हवा में उछालती है और साथ ही दीवारों में मारने लगती है और फिर वो उसे लगातार पंच मारने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन तभी जॉन टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वो चिप क्यू को दे देता है, लेकिन चिंग हार मानने को तैयार नहीं थी और वो दोबारा से म्यूटेट करना स्टार्ट कर देती है और अब उसकी मजीद पावर सामने आने लगती है। इसी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ी शॉक वेव आती है, जिसकी वजह से क्यू दूर जा गिरती है और अब वो क्यू पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और एक ही पंच से क्यू की पावर को क्रश करते हुए उसे दूर फेंकती है। अब चिंग को मौका मिलता है और वो जल्दी से क्यू पे गुस्से से लगातार अटैक करने लगती है, जिसके बाद वो उसे एक डॉल की तरह उठा के दूर फेंकती है और अब वो उसे मारने के लिए फाइनल अटैक करने ही वाली होती है कि इससे पहले ही कंपनी क्यू की चिप को डीएक्टिवेट कर देती है, क्योंकि वो अपना मिशन कंप्लीट करने में नाकाम हो गई थी। जिसके बाद चिंग भी बहुत ज्यादा इंजरीज की वजह से वहीं गिर जाती है और जॉन को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी फाइट खुफिया तौर पे रिकॉर्ड की जा रही थी और तभी हमें पता चलता है कि उस स्पाई ड्रोन के पीछे ली था और अब वो एंजेला से पूछने लगता है कि वो कैसे अपने एनिमी को जिंदा बच के जाने दे सकती है और कैसे वो अपने सबसे बेस्ट वॉरियर को भी मार सकती है। ली इन नाकामियों पर उससे जवाब मांगने लगता है, लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट्स को कंपनी का ऑनर इंटरप्ट कर देता है और उन्हें अपनी लड़ाई बंद करने का कहता है, जिसके बाद वो उन्हें किसी भी कीमत पे चिप हासिल करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ चिंग को एक अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ पे उसे म्यूटिजेन की डोज दी जाती है, जिससे वो स्टेबल होने लगती है और अब वो मजीद
मजीद छुपने से इनकार कर देती है और कंपनी पे अटैक करने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो सीधा कंपनी के हेडक्वार्टर जाती है। और जैसे ही वो बिल्डिंग में एंटर होती है तो उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती हैं और यहाँ उसे कैथरीन भी याद आ जाती है जो कि एक डॉक्टर थी और वही सभी लड़कियों को लैब में ले गई थी जहाँ पे उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें फोर्सफुली सुपर सोल्जर्स बनाया जाता है। चिंग अपनी मेमोरीज को यूज करते हुए आगे बढ़ रही होती है और जल्द ही वो एक सीक्रेट डोर को ढूंढने में कामयाब हो जाती है जो कि उन्हें दीवारों के पीछे बनी लैब में ले जाता है और आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जिससे उसे बाकी सब कुछ याद करने में भी हेल्प मिलती है और उसे अपने पास से रिलेटेड सब कुछ याद आ जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि चिंग को उसके कैप्टन की तरफ से एक टूरिस्ट के तौर पे कंपनी में एंटर होने का मिशन दिया गया था, लेकिन इसी दौरान वो पकड़ी जाती है। अब चिंग को सब कुछ याद तो आ गया था लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके सभी एक्शंस पे एंजेला नजर रखे हुए थी और यहाँ वो उनसे कांटेक्ट करती है और उसे चिप वापस लौटाने का अल्टीमेटम देती है। और तभी उन्हें पता चलता है कि अगर वो 1 घंटे में चिप कंपनी को वापस नहीं करेगी तो कंपनी स्ट्रीट में मौजूद सभी लोगों को कत्ल कर देगी। लेकिन हैरानकुन तौर पे चिंग को उन लोगों के मारे जाने की कोई परवाह नहीं होती और वो वहाँ मौजूद मजीद इम्पोर्टेंट चीजें इकट्ठी करने लगती है ताकि उनको कैप्टन तक पहुँचा सके। जॉन को उसके इस डिसीजन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे पूछने लगता है कि अगर उसका मकसद मासूम जिंदगियां बचाना नहीं है तो फिर उसके इस मिशन का क्या फायदा। अब हालांकि जॉन को ये पता था कि अगर वो अकेला वहाँ गया तो मारा जाएगा, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिंग की मुलाकात कैप्टन से होती है और वो कंप्यूटर चिप उसे दे देती है, जिसके बाद वो उसे जॉन की हेल्प करने के लिए सोल्जर्स भेजने का कहती है। लेकिन वो ये सुन के हैरान हो जाती है जब वो उसे कहता है कि ये उनका काम नहीं है। दूसरी तरफ जॉन अकेला ही फाइट करने की तैयारी कर रहा होता है और जल्द ही उस स्ट्रीट में पहुंच जाता है, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा लोग उससे फाइट करने के लिए सामने आते हैं। लेकिन जॉन उन्हें देख के बिल्कुल नहीं घबराता क्योंकि उसे पता था कि वो जो कुछ कर रहा है सिर्फ अच्छाई के लिए कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि उनकी फाइट स्टार्ट होती वो देखता है कि चिंग भी वहाँ पहुंच चुकी होती है और वो जॉन से कहती है कि वो उसे अकेले ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करने देगी। जिसके बाद वो दोनों एनिमी से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ली उन्हें ऑफिस से देख रहा होता है और उसके पास वहाँ बहुत से इन्वेस्टर्स भी मौजूद होते हैं जो कि अपने लिए सुपर सोल्जर्स खरीदना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत से सोल्जर्स चिंग पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन चिंग इससे पहले ही उनकी तरफ टेलीपोर्ट हो जाती है और बहुत ही तेजी के साथ वो सभी सोल्जर्स को मारने लगती है और देखते ही देखते वो उन सबको मार डालती है। लेकिन इसी दौरान एंजेला को मौका मिलता है और वो जॉन को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो एक साइकोपैथ की तरह सिंगिंग करने लगती है और साथ ही वो जॉन को स्टैप कर देती है, जिसकी वजह से जॉन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ये देख के चिंग फौरन से एंजेला की तरफ बढ़ती है और गुस्से में उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जल्द ही एंजेला उसे भी कई बार स्टैप करती है और बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है, जिसकी वजह से चिंग को गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से म्यूटेट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे उसकी पावर्स 40% इंक्रीज हो जाती हैं और वो एक मैसिव शॉक वेव क्रिएट करती है जिससे एंजेला दूर जा गिरती है। लेकिन एंजेला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जल्दी से उठ के फाइट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन चिंग जल्दी से टेलीपोर्ट होके उसके पीछे पहुंच जाती है और एक ही वार से उसका सर काट देती है। ली भी ये देख रहा होता है कि उसकी कुलीग एक बार फिर से नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी उससे क्वेश्चंस करने लगते हैं कि क्या वाकई म्यूटेंट इस काबिल है कि उनके लिए इतनी ज्यादा कीमत अदा की जाए। ये सुन के ली को गुस्सा आ जाता है और वो उस इन्वेस्टर को उठा के दीवार पे फेंकता है और उन्हें वहीं रोकने के लिए ब्लैकमेल करने लगता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। दूसरी तरफ चिंग अपने इंजर्ड फ्रेंड को देख के बहुत ज्यादा अफसुर्दा होती है जो कि मरने ही वाला होता है। अब जॉन उसे कहता है कि उसे इस बात का रिग्रेट है कि वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सका। इसी के साथ उसकी वहीं डेथ हो जाती है। चिंग को ये एहसास होता है कि उसका फ्रेंड उसकी वजह से मारा गया है, इसलिए वो उसका बदला लेने की कसम खाती है। जिसके बाद वो जल्दी से मेडूसा के हेड ऑफिस पहुंच जाती है, जहां बहुत से सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन चिंग एक ही वक्त में उन सबको मारने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो सीधा ली के पास जाती है और वहां पहुंच के उसे बताती है कि उसे लोगों को मारना बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसकी बातों का ली पे कोई असर नहीं होता और वो ये क्लेम करता है कि वो तो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर है। ये सुन के चिंग उसकी तरफ टेलीपोर्ट हो जाती है और उस पर अटैक्स करना स्टार्ट कर देती है, जबकि बाकी सब लोग वहाँ से जान बचा के भागने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि ली चिंग के हर अटैक को नाकाम बनाने लगता है और ली जल्द ही फाइट को डोमिनेट करने लगता है, जिसके बाद वो उसे उठा के दूर फेंकता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस पर अटैक करना जारी रखता है और उसे उठा के दीवारों और पिलर्स में मारने लगता है। अब इसके बावजूद कि ली की पावर्स चिंग पे पूरा कंट्रोल हासिल कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो
हिम्मत हारने से इनकार कर देती है। ली ये देख के उसे जान से मारने का फैसला करता है और यहाँ चिंग उसके अटैक से बेहोश होने लगती है। इसके बाद उसे एक विजन आता है जिसमें वो जॉन को देखती है जो कि अभी भी जिंदा था और अब चिंग उससे पूछने लगती है कि वो कैसे ये फाइट जीत सकती है क्योंकि अब उसकी पावर्स अपने दुश्मन से बहुत ज्यादा वीक हैं। जॉन उसे याद करवाता है कि वो जो कुछ भी है वो सिर्फ उन पावर्स की वजह से नहीं है बल्कि उसकी असल ताकत उसके दिल में है। ये सुन के चिंग को अपने फ्रेंड का सेक्रीफाइस याद आने लगता है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से म्यूटेट होने लगती है जिससे उसकी पावर्स पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो दोबारा से होश में आ जाती है और अब वो ली की पावर से बच निकलती है जिसके बाद वो इतनी तेजी से मूव करने लगती है कि ली उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाता। इसलिए अब चिंग को मौका मिलता है और वो उस पर खतरनाक अटैक करती है जिससे वो दूर जा गिरता है और अब उसके लिए चिंग की पावर्स का मुकाबला करना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उसे बार बार उठा के दीवारों में मारने लगती है और अब वो एक जाइंट स्टैचू के पास आ गिरता है जिसके बाद चिंग उसके सामने आती है लेकिन ली भी हिम्मत नहीं हारता और अपनी सारी पावर्स इकट्ठी करने लगता है जिससे वहाँ मौजूद शीशे के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं और फिर वो उन्हें सीधा चिंग को दे मारता है लेकिन चिंग जल्दी से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और वो उसके अटैक्स को डॉज करती हुई उसे सर में स्टैब करने में कामयाब हो जाती है जिससे वो वही मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिंग जॉन के घर आती है और उसे याद करने लगती है लेकिन तभी वो ये देख के हैरान हो जाती है जब जॉन उसके सामने आ जाता है जो कि अभी तक जिंदा था और अब हमें पता चलता है कि जॉन भी किसी तरह म्यूटेंट बन गया था जिसके बाद वो दोनों नए फ्यूचर की शुरुआत करते हुए एक दूसरे की तरफ स्माइल करने लगते हैं। जिसके बाद हम चिंग को रूफ टॉप पे देखते हैं जो कि पूरे सिटी को देखते हुए ये प्रॉमिस करती है कि वो जॉन के साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेगी लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि कहानी का मेन विलन तो अभी जिंदा था क्योंकि ली तो सिर्फ उसका एक क्लोन था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।